चलिए सब ये लिख लिए, किसी को डाउट? कितने टॉपिक्स? तो मैं बता दिया आपको, पहला तो इंट्रोडक्शन पार्ट, पहला लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सेकेंड था आपका पावर डायोड, थर्ड है आपका पावर बीजेटी हो चुका है, अब आज पावर मोस्फेट खत्म हो गया, ठीक है। अब तीन समझिए इंपॉर्टेंट जो है आपका, चार तीन खत्म हो चुका है इंपॉर्टेंट, पावर डायोड, पावर बीजेटी, पावर मोस्फेट, ठीक है। अब आज यहां से देखिए पावर आईजीबीटी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पहला लेक्चर से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सारे मैं यहाँ पे सारा जितना भी चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जितना भी आपको कॉन्सेप्ट से सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूँ, पावर डायोड से, पावर बीजेटी से, पावर मॉसफेट, जितने भी वहाँ पे चीजें यूज किया गया है सबको मैं आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको अगर वो चीज याद नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? बताइए आप लोग जो पहले से देख रहे हैं, जो मैं सबको आपस में कनेक्ट करके चल रहा हूँ, सुन पा रहे कि नहीं? तो आपको जो पहले लेक्चर्स देखे हैं वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वो अगर आप प्रॉपर देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में आएगा आपको, ठीक है। आपका पावर आईजीबीटी, देखिए आईजीबीटी मतलब यहाँ पे क्या है आपका, इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यही था ना, जानते हैं ना आप लोग। पहला तो इसका फुल फॉर्म पूछ देता है आपसे, बहुत लोग सिंपल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, पूछ देगा आपसे क्या, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, है कि नहीं। तो इंसुलेटेड गेट यही समझ में आया कि नहीं? नाम ही से पता चल रहा है कि इसका नाम क्या, इंसुलेटेड गेट। यहां पे देखिए कैसे बनेगा, ऐसे ये खत्म यहीं पे, ये आपका क्या, ये गेट है आपका गेट, ये आपका अगेन कलेक्टर, और ये आपका हो गया इमीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका कलेक्टर और ये आपका क्या होगा, इमीटर। तो यही तो आपका है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, यहीं पे खत्म। यहां पे बस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, लिख लीजिए आपको। ये आपका यहाँ पे ये आपका इंसुलेशन को दिखा रहा है, ये आपका गैप जो दिखा रहा है ये आपका क्या, आपका इंसुलेशन, ये आपका इंसुलेशन। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, देखिए हमारा पास क्या था, हमारे पास मॉसफेट था, हमारे पास बीजेटी थी ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे बीजेटी क्या था, हम ध्यान सुनेगा, देखिए बीजेटी क्या था हमारा, बीजेटी जो ऑपरेशन था इसका पावर, इसका रेटिंग क्या है, रेटिंग हाई होता है, रेटिंग हाई, इसका रेटिंग क्या है आपका, हाई है, बट रेटिंग हाई बट स्पीड जो होता है इसका स्लो होता है, स्पीड क्या है आपका, स्लो, स्पीड स्लो, ठीक है। अगर हम बात करें मॉसफेट, यहाँ पावर लिखिए, पावर मॉसफेट की बात करें, मॉसफेट की अगर बात करें, इसका रेटिंग क्या है आपका, रेटिंग इसका भी आपका, इसका रेटिंग जो होते हैं लो होते हैं, लेकिन आपका स्पीड क्या है आपका यहाँ पे हाई होता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो है ना, दोनों का यहाँ पे फीचर्स, दोनों के एडवांटेजेस को ऐड करके हमारा आईजीबीटी बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आईजीबीटी ऐसा होता है डिवाइस, इसका रेटिंग भी हाई होता है और स्पीड भी आपका हाई, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे अच्छा, मतलब रेटिंग मतलब इससे ऐसा नहीं कि इसका बीजेटी से हाई रेटिंग होगा, लेकिन रेटिंग इसका कंपैरेटिवली मॉसफेट से ज्यादा होगा और स्पीड भी अच्छा होगा इसमें। ये तो दोनों का एडवांटेज को कंबाइन करके एक हाइब्रिड मॉडल बना दिया गया, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पावर आईजीबीटी, जिसको क्या बोला जाता है हमारा पावर आईजीबीटी। समझ में आ रहा है कि नहीं चीजों को आप लोगों, समझ गए? तो ये था हमारा, तो ये आपका इट इज, लिख लीजिएगा इसको, इट कंबाइंस द एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ बीजेटी एंड मॉसफेट, दैट इज वी आर डिजाइनिंग ए डिवाइस विच हैव एडवांटेज ऑफ बोथ द डिवाइसेस, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए आईजीबीटी इज द डिवाइस, यहां लिख लीजिए आईजीबीटी इज ए डिवाइस, लिख लीजिए ये डिवाइस। पहले तो क्वेश्चन पूछता है, पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा आपको, विच ऑफ आपका क्या होगा, आईजीबीटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच टू डिवाइसेस, चार ऑप्शन दे देगा। आईजीबीटी यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, देखिए आईजीबीटी इज डिवाइस which combines the advantages of advantages of both किसका, आपका पी बीजेटी एंड पी मॉसफेट, ठीक है। दोनों का एडवांटेज कंबाइन करके बनाता है, सुना है कि नहीं, दोनों के एडवांटेज को कंबाइन करके यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आईजीबीटी डिवाइस विच कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ बोथ पीबीजेटी एंड पी मॉसफेट। तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहीं पे, पहला क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि आईजीबीटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच टू डिवाइसेस, आईजीबीटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, चार ऑप्शन देगा आपको, एक दे देगा डायोड बीजेटी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रहेगा आपका डायोड मॉसफेट, ठीक है, डायोड मॉसफेट, ऐसे देगा ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देगा सी ऑप्शन दे देगा आपका मॉसफेट प्लस बीजेटी, ठीक है, सी, और डी ऑप्शन दे देगा आपको नन ऑफ दिस,
तो आपको ध्यान रखना बहुत छोटे चीजों से आंसर। पहला तो डेफिनेशन कि आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आईजीबीटी का टर्मिनल्स क्या है, आईजीबीटी टर्मिनल्स क्या है, इसके बाद पूछेगा कि आईजीबीटी फॉर्म कैसे होता है। इसी से कितना क्वेश्चन बन गया, निकला, देखिए क्वेश्चन कितना बन गया आपका, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये देखिए इसका टर्मिनल्स कौन कौन होते हैं, एक गेट होते हैं, गेट मॉसफेट से लिया गया, और यहाँ पे कलेक्टर और ये इमिटर जो बीजेटी से निकाल लिया गया। तो ये गेट कहां से आया, गेट आया आपका, ये आपका मॉसफेट से लिया गया। तो यहाँ पे टर्मिनल जो होते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा था, 3 टर्मिनल होते हैं, ये मॉसफेट से लिया गया, और ये गेट और इमीटर किससे लिया गया, ये आपका बीजेटी से लिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना चीजों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आईजीबीटी फॉर्म फ्रॉम सी ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं। एग्जाम प्रिपरेशन विद अंकित सर, इसके प्लेलिस्ट नहीं मिल रहे हैं। यस, आईजीबीटी यूनिडायरेक्शनल होता है, आईजीबीटी यूनिडायरेक्शनल है बेटा। प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप ध्यान देखिए एक बार, ध्यान से देखिए आप लोग, मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। देखिए प्लेलिस्ट भाई है, प्लेलिस्ट 7-8 वीडियोस है हमारा पावर टिप्स का, आप देखिए जैनिक जे शेड में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, कोई इनको हेल्प कर दीजिए, एग्जाम प्रिपरेशन विद अंकित को शेयर कर दीजिए कोई टेलीग्राम वगैरह में, ठीक है, कोई इनको हेल्प कर दीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा है या पेज प्लेलिस्ट तुम शेयर कर पाओगे क्या, ठीक है। तो प्लेलिस्ट है, तो सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए अच्छे से, ठीक है। यस, डील कर दे प्रकाश सिंह, ओके रक्षत, ठीक, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए अच्छे से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका मॉसफेट और बीजेटी, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसका देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे, क्या कि हाउ मेनी टर्मिनल्स, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा आपको, देखिए आईजीबीटी के टर्मिनल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, तो टर्मिनल्स से आपको दे देगा, पहला ए ऑप्शन दे देगा कलेक्टर इमीटर, कलेक्टर इमीटर, कलेक्टर इमीटर और बेस दे देगा ऐसे। बी ऑप्शन दे दिया आपको क्या, गेट ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स दे देगा, गेट ड्रेन सोर्स, ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं, गेट ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है। सी ऑप्शन दे दिया क्या आपका, गेट कलेक्टर इमीटर, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सेट होते हैं। समझ आ रहा है कि, तो यहाँ पे 3 टर्मिनल होता है, गेट कलेक्टर एंड इमीटर, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चीजों को, तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही कुछ कुछ सेट होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया सबको। नहीं 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 हो सकता ना, यहां पे आपको बताया, तो यहां पे गेट का आपको इतना पोर्शन जो है आपका मॉसफेट का लिया गया, और इतना पोर्शन जो है हाफ पोर्शन जो है आपका मॉसफेट इसका लिया गया बीजेटी का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गेट और ये, तो इसलिए यहाँ पे अगेन यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे गेट बेस आपका गेट आपका सॉरी गेट कलेक्टर एंड मीटर होगा। अब यहाँ अगेन देखिए, अगर यहाँ बात करें करंट का आईजी, तो यहाँ पे अगर लिखिए, यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा आईजी करंट जो होगा अगेन 0 होगा, जस्ट बिकॉज क्यों यहाँ पे 0 होगा, ड्यू टू यहाँ पे क्यों, ड्यू टू इंसुलेशन, ड्यू टू गेट इंसुलेशन, ड्यू टू गेट इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन के चलते। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे इस क्योंकि आईजी को 0 होगा, तो अगेन ये क्या होगा, ये आपका होगा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्या होगा ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। सो क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है। सो क्या बोला था, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। और ये कैसे कंट्रोल होता है, वीजीई, VGE से कंट्रोल होता है, जिसका नाम क्या है VGE, गेट इमीटर वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको, गेट इमीटर वोल्टेज, लिख लीजिएगा। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है क्योंकि यहाँ पे गेट करंट 0 होगा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है इसका गेट करंट क्या होगा 0 ड्यू टू आइसोलेशन इंसुलेशन के चलते हैं। और यहाँ पे लिखिए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और ये क्या होगा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, कमेंट कीजिए आप लोग, ये आपका मेजॉरिटी का डिवाइस या माइनॉरिटी, बताइए, सोच के बताइए आप लोग। अभी आपको बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, लेकिन बताइए आप लोग क्या लगता है ये क्या होगा, मेजॉरिटी होगा या माइनॉरिटी होगा, बताइए आप लोग, एक्सप्लेन कीजिए इसको, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। ये आपका मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस या माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए एक बार, बताइए आप लोग, ये आपका मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, ये क्या लगता है आपको, माइनॉरिटी होगा, क्या लगता है आपको, बताइए एक बार। मेजॉरिटी लिख रहे हैं सब, मेजॉरिटी। चलिए
लेकिन आपको मैं बताता हूं कि ये आपका क्या है, ये आपका लिख लीजिए इसको, इट इज। तो वही मैं बताऊंगा सारा एक टेबल लास्ट में जब लिखवाऊंगा ना तो आप मजा आएगा। जब मैं लास्ट में लिखवाऊंगा तो लास्ट तक वेट कीजिए, उसके लिए आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। क्या बोले हम, जब लास्ट में मैं एक टेबल लूंगा, सबको एक पावर इधर बीजेटी, एक पावर मोस्फेट और एक पावर आईजीबीटी, तो सबको लिखवाऊंगा एक साथ 12-13 पॉइंट, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका है, ये आपका इट इज ए माइनॉरिटी, इट इज ए माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। क्या बोलेंगे इसको, माइनॉरिटी, मेजोरिटी नहीं, ये आपका क्या है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होते हैं। समझ में आया कि नहीं, लिख लीजिए इसको, क्योंकि इसके पाथ में, इसमें क्या होगा, क्यों होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके पाथ में जब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, यहां पे करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो इसके पाथ में क्या आएगा, रास्ते में पीएन जंक्शन नहीं मिलेगा, पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनॉरिटी का डिवाइस। ध्यान में रखिएगा, इट इज ए माइनॉरिटी का डिवाइस। अब यहाँ पे देखना जरूरी है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्यों माइनॉरिटी है, वो बताएंगे आपको, बताएंगे माइनॉरिटी का दिखाएंगे। अभी पंछी टेंशन मत लीजिए, आपको अभी लिखवाएंगे, टेंशन बिल्कुल, सब घबरा गए आप लोग, घबराना नहीं है किसी को। मैं देख रहा हूँ कुछ और चीजें क्या क्या बताना चाहिए इसमें। चलिए अब यहां देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर, सब क्लियर होगा। देखिए अब यहां ये बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, बेसिक स्ट्रक्चर देखिए यहां पे, देखिए यहां पे क्या है, एक यहां पे आपका सेम रहेगा जैसे पावर मोस्फेट बनाया था ना, बिल्कुल वैसी डब्बा बना लीजिए आप लोग। ठीक है, यहां पे आपका N प्लस की जगह पे एक P प्लस बस हटा लगा देते हैं। यहाँ पे समझ कि नहीं, N प्लस को हटा कर क्या करेंगे, यहाँ पे एक P प्लस सबस्ट्रेट ऐड कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्शन लेयर। इसको क्या बोलता है, इंजेक्शन लेयर। इंजेक्शन याद रखिएगा, इंजेक्शन लेयर, इंजेक्शन INJECTION, इंजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्शन लेयर। ठीक है, और यहाँ पे सेम, बाकी सब सेम रहता है, ध्यान रखिए चीजों को, एवरीथिंग विल बी सेम। ओनली क्या किए, यहाँ पे देखिए आप पावर मोस्फेट में क्या किए थे, आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे पावर मोस्फेट में क्या किए थे, N प्लस को, वहां पे N प्लस था, यहाँ पे क्या करेंगे, N प्लस की जगह P प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या आपका N माइनस, जो है ड्रिफ्ट लेयर। अगेन यहाँ पे क्या है आपका पावर आईजीबीटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ड्रिफ्ट लेयर है, ये आपका ड्रिफ्ट लेयर, सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग सब सेम होगा, देख लीजिए यहाँ पे। और ये आपका यहाँ पे अगेन N प्लस, यहाँ पे आपका अगेन N प्लस, यहाँ पे आपका अगेन N प्लस, ये आपका N प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आपका P बॉडी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बॉडी लेयर, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी लेयर। अगेन लिख लीजिए बॉडी लेयर। ठीक है, यहाँ पे और सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, और जो नए हैं वो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, जो नए हैं वो लोग लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगेगा सबको। ये देखिए, ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका SiO2 लेयर है, अगेन वही सेम SiO2 लेयर। और यहाँ पे आपका ये बना दिए, एक टर्मिनल निकाल दिए, यहाँ पे एक टर्मिनल निकाल दिए, एक टर्मिनल यहाँ निकाल दिए, एक टर्मिनल यहाँ से निकाल दीजिए आप लोग। ठीक है, एक टर्मिनल यहाँ से निकाल दीजिए, और सारे टर्मिनल क्या करना है, यहाँ पे सबको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। समझ में आया कि नहीं, सबको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। और ये आपका यहाँ पे, ये आपका कलेक्टर है, ये आपका क्या है, कलेक्टर, ये आपका क्या है, कलेक्टर, ये आपका कलेक्टर है। और ये आपका क्या है, यहाँ पे ये कलेक्टर है, ये आपका इमीटर टर्मिनल, ये आपका इमीटर टर्मिनल है, इमीटर। ठीक है, ये सब लिख लीजिए, इमीटर। जितना भी दिख रहा है यहाँ पे 4 पोल दिख रहा है ना, चारों पोल आपका क्या है, चारों पोल आपका इमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेम वही गेट रहेगा, ये आपका मेटल गेट, ये आपका गेट है, ये गेट, इसका एक गेट टर्मिनल बना दीजिए। समझ आ गया, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ किसका, आईजीबीटी का। इसमें बस क्या किए, N प्लस को हटा करके P प्लस लगा दिए। क्या किए, यहाँ पे N प्लस को हटा करके यहाँ पे P प्लस लगा दिए। ठीक है ना, तो ये डिफरेंसेस आ गया। अब बताइए यहाँ पे आपको जंक्शन कितना दिख रहा होता है, ये जंक्शन कितना लेयर है, P प्लस N माइनस P N प्लस। तो अगेन देखिए यहाँ पे 4 लेयर है, 4 लेयर्स। ठीक है, 4 लेयर्स कौन कौन, P प्लस N माइनस। ठीक है, पूछ देगा इसमें कितना लेयर होते हैं, तो इसमें 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर। यहाँ P प्लस N माइनस P एंड N प्लस, 4 लेयर हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें जंक्शंस कितने बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, जंक्शंस, हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर, हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर। ध्यान से देखिए, रटना किसी को नहीं है। जंक्शन में हमेशा बोला हूं, P और N को देखिए, P और N को देखिए, यहाँ पे P और N को जंक्शन देखिए, P N जहां भी टच हो रहा है, जहां भी जंक्शन कहां बनता है,
अच्छे से मैं बता रहा हूं, जंक्शन वहां बनता है जैसे पी और एन, जहां पे पी और एन मिलेगा वहां जंक्शन बनता है, पी और एन मिलके जहां पे पी और एन मिला वहां पे जंक्शन बनेगा। ठीक है, तो बताइए कमेंट कीजिए कितना जंक्शन है यहाँ पे। देखिए एक जंक्शन यहाँ, देखिए एक जंक्शन यहाँ बन रहा है J1, ठीक है, एक देखिए यहाँ पे एक जंक्शन J2, पी और एन माइनस, और एक जंक्शन, तीन जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, 3 जंक्शन J3, देखिए पी और एन प्लस, तो 3 जंक्शन यहाँ लिखिएगा, 3 जंक्शन, कितना बन रहा है 3 जंक्शन। समझ पाया कि नहीं, 3 जंक्शन बन रहा है आपका, उसमें कौन कौन बन रहा है लिख लीजिए यहाँ पे, पहला ए देखिए यहाँ पे P प्लस और N माइनस, ठीक है, सेकेंड लिख लीजिए यहाँ पे Pn माइनस, ठीक है, और थर्ड लिख लीजिए यहाँ पे Pn प्लस। तो एग्जाम में पूछ देगा आपसे हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर इन पावर IGBT, तो आपको गिनना तो आना चाहिए। अब अगर गिन नहीं पाएंगे तो फिर कैसे आएगा, तो यहाँ पे ध्यान आना चाहिए पहले, तो ये आपका 3 जंक्शन बनेगा, 3 जंक्शंस आर देयर इन द दिस, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब बाकी वर्किंग सबका सेम है, वर्किंग अगेन यहाँ पे सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे गेट, यहाँ पे क्या अगेन ये आपका क्या है, आपका ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जब यहाँ पे गेट और ये देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है VG करंट का VGE, जब VG वोल्टेज अप्लाई होगा, यहाँ पे E है ना सब, जब VG वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे आपका क्या होगा, एक चैनल बनेगा, इलेक्ट्रॉन का चैनल बनेगा, बनेगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चैनल बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान सुनेगा, अब यहाँ देखिए करंट कैसे फ्लो, अब जब चैनल बन जाएगा यहाँ पे, चैनल बनने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो का कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे लाइक दिस, ऐसे करंट फ्लो होगा, ये होते आपका ऐसे। अब ये कनेक्ट होगा एक कलेक्टर से, कलेक्टर है ना कलेक्टर, यहाँ पे कलेक्टर से भी कनेक्ट होगा एक, ठीक है, कलेक्टर से आपका कलेक्टर टू इमीटर एक बैटरी कनेक्ट होगा ना, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो करंट नहीं किया यहाँ पे, और करंट ऐसे फ्री फ्लो होगा लाइक दिस। समझ में आया कि नहीं, क्लियर होगा, करंट फ्लो कैसे समझ में आया कि नहीं बताइए। P प्लस N माइनस कलेक्टर सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, फिर N प्लस, फिर इमीटर, और उसका क्या हो जाएगा, फिर घूम करके यहाँ पे कलेक्टर में आ जाएगा, कलेक्टर में ऐसे पूरा घूम कर कलेक्टर में आ जाएगा। समझ में आया कि देखिए, छोटा कर दिखा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए क्लियर हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कैसे करंट फ्लो रहा बताएं, P प्लस N माइनस, फिर यहाँ पे N चैनल, N चैनल के बाद क्या आएगा यहाँ पे N प्लस, ए प्लस इमीटर, इमीटर के बाद यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगा, यहाँ पे कलेक्टर से, एक कलेक्टर से बैटरी कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे वापस आ जाएगा कलेक्टर में घूम करके। समझ में आया कि नहीं सभी को, क्लियर हो पाया कि नहीं। यस, टनल फॉर्म होगा, N चैनल बनेगा, यहाँ पे ये क्या होगा, टनल नहीं है बेटा, चैनल है, N चैनल, वही एप्लीकेशन सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पे प्लस, ऊपर प्लस माइनस, ड्यू टू इंसुलेशन, इंसुलेशन चलते यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे प्लस प्लस ऊपर, नीचे नीचे माइनस, वही सेम प्रिंसिपल जो मैं एक्सप्लेन किया था मॉसफेट में। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डाउनवर्ड लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऊपर, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ पे, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके ऊपर जमा हो जाएंगे, और उसका जमा होने के बाद क्या होगा, सेम आपका एन चैनल बनेगा, और एन चैनल जैसे ही बनेगा तो करंट फ्लो स्टार्ट होगा कलेक्टर से इमीटर। तो हमेशा करंट फ्लो होता है ना, कलेक्टर से इमीटर फ्लो होता है ना, पता है ना आपको, कलेक्टर से इमीटर ही करंट फ्लो होता है, आप पढ़े होंगे बीजेटी में, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, कलेक्टर से आपका इमीटर करंट फ्लो होता है, ध्यान रखिए, कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो होगा आपका लाइक दिस, कलेक्टर टू इमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं सभी को। तो सेशन को सभी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे तो अगर तो आप देखिए यहाँ पे, आप इसको क्यों बोलेंगे माइनॉरिटी, बताइए आप लोग, आप समझ में आया इसको, माइनॉरिटी को क्यों बोलेंगे, जस्ट बिकॉज देखिए यहाँ पे, यहाँ P प्लस और N माइनस, तो यहाँ पे जंक्शन से एग्जिस्ट कर रहा ना, देखिए PN जंक्शन एग्जिस्ट किया कि नहीं, PN जंक्शन एग्जिस्ट किया कि नहीं, तो क्यों नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, बताइए माइनॉरिटी कैरियर बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, तो इसको बोलेंगे क्या, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे PN जंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और जब हम लोग मॉसफेट की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मॉसफेट की बात कर रहे थे, तो ध्यान से रखिए, मॉसफेट में क्या था आपका, मॉसफेट में आपका एक NPN लेयर जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे N प्लस लेयर था। समझ पा रहे कि नहीं चीजों को, तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए आपको, यहाँ पे करंट डायरेक्शन जो है आपका, करंट डायरेक्शन क्या है, करंट डायरेक्शन इज, करंट डायरेक्शन लिख लीजिए, करंट डायरेक्शन कैसे है, लिख लीजिए यहाँ पे P प्लस के बाद क्या आया, N माइनस, N माइनस के बाद क्या आया, N चैनल, N चैनल के बाद क्या आया, लिख लीजिए, N चैनल के बाद क्या आया, N प्लस के बाद क्या आया आपका, इमीटर आया, इमीटर के बाद क्या आया आपका, इमीटर के बाद आया बेटा आपका, इमीटर के बाद आया कलेक्टर। तो बनाना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P आया ना, P और N, जहां P और N मिलेगा जब डेफिनेटली क्या होगा, जंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे PN जंक्शन एग्जिस्ट किया, PN जंक्शन अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा आपके, तो ये आपका हो गया, सो इट इज ए माइनॉरिटी, इट इज ए माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, मेजॉरिटी मत लिखिएगा इसको, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस लिखेंगे, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। ये क्या हो गया आपका, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। समझ में आया कि नहीं, यस, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये था हमारा
सेम। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, तो एन प्लस की जगह पी प्लस लेयर ऐड कर दिया, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है बस, एन प्लस की जगह पी प्लस ऐड करना है। इसमें इसको भी क्या बोलते हैं, आपको पॉइंट टू बी रिमेंबर में देखिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर में देखिए, एन प्लस जगह पी प्लस ऐड कर दिए। दूसरा क्या लिखेंगे हमारा, ये आपका क्या होगा, ये इट इज ए आपका मैग्नेटिक डिवाइस, इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सब चीज लिखना है आपको, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे पी प्लस को इंजेक्शन लेयर। इंजेक्शन लेयर क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये हाईली डोप्ड रीजन है। हाईली डोप्ड से क्या होता है, ये लोअर डोप में क्या होगा, क्या बोलेगा, चार्ज को इंजेक्ट करता है। तो चार्ज को इंजेक्ट करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इंजेक्शन लेयर, इसलिए इसका नाम पड़ा इंजेक्शन लेयर। समझ आया कि नहीं, इसको बोला क्यों जाता है इंजेक्शन लेयर, समझ आया कि नहीं आप लोग, बताइए। इंजेक्शन लेयर बोलने का पीछे रीजन है क्योंकि ये इसका रीजन क्या है, हाईली डोप्ड, और ये एन माइनस। तो ये क्या करेगा, जब इसको फॉरवर्ड बैस करेंगे, ये फॉरवर्ड बैस होगा, तो ये चार्ज जो है इसमें इंजेक्ट होता है, इसलिए क्योंकि, तो ये आपका हो गया, इसको इंजेक्शन लेयर बोलेंगे। आईजीबीटी में थरिस्टर बनता है, यस करेक्ट। देखिए यहां पे, यहां देखिए थरिस्टर बनता है, देखिए यहां पे पी एन और पी एन, तो ये तो थरिस्टर, थरिस्टर क्या होगा, पढ़े थे आप थरिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे थरिस्टर बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे पी प्लस है, यहाँ पे क्या आपका एन माइनस है, फिर यहाँ पे पी है, और एक होगा एन प्लस। तो देखिए ये आपका क्या बन रहा है, देखिए इनडायरेक्टली आपका ये आपका थरिस्टर को फॉर्म करता है। लिख लीजिए यहाँ पे थरिस्टर बनेगा, यहाँ पे एस बनेगा, यहाँ पे इज फॉर्म्ड इन आईजीबीटी। इसके चलते क्या होता है, इसमें लैचिंग इफेक्ट आता है, इसमें क्या बोलते हैं इसको, लैचअप फेनोमेना, इसको बोलते हैं क्या, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एससीआर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लैचअप फेनोमेना राइजअप होगा, इसको बोलते हैं लैचअप फेनोमेना, लिख लीजिएगा। तो लैचअप फेनोमेना इसमें एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एससीआर फॉर्म हो रहा है, इसके चलते क्या होगा, यहाँ पे लैचअप फेनोमेना आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा चीजों को, ध्यान रखिएगा। P प्लस एन माइनस के जंक्शन पे एन माइनस के साइड, यस ज्यादा होगा, यस के सब बिहारी, यस इसका जो होगा ना, इसका जो डिप्रेशन लेयर का विड्थ होगा ज्यादा होगा, इसलिए तो इसका विड्थ ज्यादा होने के कारण, डिप्रेशन लेयर का विड्थ ज्यादा होने के लिए, इसलिए तो एन माइनस का जो लेयर होता है ना बहुत वाइड बनता है, जो ड्रिफ्ट लेयर। अब जो ड्रिफ्ट लेयर लेते हैं ना, पहले ही क्लास में एक्सप्लेन किया इस चीज को, पहले क्लास में एक्सप्लेन किया क्यों ड्रिफ्ट लेयर का जो विड्थ होता है बहुत बड़ा होता है, क्यों हम लोग ड्रिफ्ट लेयर बहुत चौड़ा लेते हैं, ड्यू टू क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसका डोपिंग बहुत कम होता है, और डोपिंग कम होने के कारण क्या होता है कि इसके क्रॉस जो डिप्रेशन लेयर का जो विड्थ होगा वो ज्यादा होता है। मैं इसको एक्सप्लेन भी किया हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन, याद है मुझे, जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो ड्रिफ्ट का लेयर जो होता है चौड़ा क्यों होता है, एक्सप्लेन किया था प्रॉपर, जब मैं पावर डार्ट पढ़ा रहा था उसी में देखिए आप लोग एक्सप्लेन किया था, इसका लेयर ज्यादा, इसलिए इसका जो ड्रिफ्ट लेयर का आपका जो वेट है वो भी ज्यादा रहता है, समझ आया कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना सभी को। चलिए, तो ये था हमारा आईजीबीटी। आईजीबीटी में आपको यही से पॉइंट ध्यान में रखना है जो कॉमन थे आपके, ठीक है। चलिए, रेटिंग इसका दोनों का मिक्सचर रहेगा, रेटिंग जो होंगे इसका, जैसे कि वो आपके क्या बोले इसको, इसका रेटिंग जो होता है वो मॉसफेट से ज्यादा होगा और मगर बीजेटी से कम होगा। याद रखिएगा, इसका मॉसफेट जो होगा, इसका मॉसफेट का क्या होगा, लैचअप फेनोमेना आएगा इसमें। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये आपका जो होगा आईजीबीटी का, इसका रेटिंग जो होगा, रेटिंग जो होता है इसमें क्या होता है, इसका रेटिंग जो होगा ये ज्यादा होगा किससे, ये आपका मॉसफेट से ज्यादा होगा, मॉसफेट से ज्यादा होता है इसका, मॉसफेट से ज्यादा होता है और आईजीबीटी का, और लेकिन बीजेटी से छोटा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रेटिंग की बात करेंगे तो रेटिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड में क्या होता है, स्पीड में क्या होता है कि मॉसफेट सबसे ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा इसका इन कंपेयर टू बीजेटी, ऐसे लाइक दिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्पीड की बात करेंगे तो ये स्पीड की बात करें, समझ पाए कि नहीं। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा आईजीबीटी क्या है। तो आईजीबीटी में कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि आपको सब पता है ना, आप तो सबका सेम है, मॉसफेट पता है ना, ड्रिफ्ट रीजन क्यों ऐड किए, वर्टिकल अरेंजमेंट क्यों लिए, एन चैनल फॉर्म हुआ यहाँ पे, तो करंट फ्लो हुआ, सेम वही है, ठीक है। कोई ज्यादा लोड नहीं है यहाँ पे, बहुत सिंपल चीज है, एवरीथिंग है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या बोलेंगे, कंपेयर टेबल बनाएंगे।
कंपेयर टेबल, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, मैं एक साथ जो तीनों आपको जो पढ़ाया, एक साथ जो 2-3 दिन पढ़ाया आपको, वो एक टेबल में बस आ जाएगा। आप जब भी रिवाइज करेंगे तो वो टेबल को रिवाइज कर लीजिएगा, काफी है उतना आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल लिखवा रहा हूँ, टेबल को आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। टेबल में बनवा दे रहा हूँ पावर बीजेटी, पहले लिखिए पावर बीजेटी, ठीक है, पावर बीजेटी, 3 टेबल बनाइएगा पावर बीजेटी का। एक होगा पावर मोसफेट, पावर मोसफेट, एक हो जाएगा पावर आईजीबीटी। तीनों आपको टेबल बनाना है, ठीक है, तीनों का टेबल बनाना है, ठीक है। अब इसको टेबल को बहुत इंपॉर्टेंट, अब जब भी एग्जाम में लिखने जाएंगे ना तो ये टेबल को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप इस टेबल को रिवाइज कर लीजिए। उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस टेबल सब रिवाइज कर लेंगे काफी है, ठीक है। लेयर तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसको क्या बोलेंगे, पावर बीजेटी क्या बोलते हैं, पहला करंट कंट्रोल, इसको क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल है ना, बेस करंट से यहाँ पे कंट्रोल होता है, यहाँ पे क्या होगा, करंट कंट्रोल डिवाइस, क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल। क्यों होता है, जस्ट बिकॉज आईबी जो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होता है, जो बेस करंट 0 नहीं होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें कोई इंसुलेशन नहीं एग्जिस्ट होता है। क्या लिखिए यहाँ पे, नो इंसुलेशन एग्जिस्ट, नो इंसुलेशन, नो इंसुलेशन एग्जिस्ट, क्लियर यहां तक। अब यहां इसकी बात करें, बताइए पावर मोसफेट में क्या होता है, इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वोल्टेज कंट्रोल। कैसे होता है इसमें, VGS से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे IG जो होता है दिस इज इक्वल टू 0 ड्यू टू इंसुलेशन, ड्यू टू इंसुलेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे अगेन वोल्टेज VD VCD, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि आप इसको क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, VGE, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, IG इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखिए चीजों को, समझ पाए कि नहीं आप लोग, यस। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर माइनॉरिटी, यहाँ पे क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसको लिखेंगे क्या, मेजोरिटी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजोरिटी, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, क्या लिखेंगे इसको, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। इसको भी लिख लीजिए आप लोग, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, सॉरी बीजेटी है ना, ये तो माइनॉरिटी होगा ना, ये तो इसको क्या लिखेंगे, माइनॉरिटी, अगेन ये हो जाएगा माइनॉरिटी। समझ पाए, तो ये 3 पॉइंट आपको, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट, सेशन को शेयर कर लीजिए, एटलीस्ट इसको अपने फ्रेंड्स को बताइए, इसको जो नहीं पढ़े हैं कम से कम इस टेबल को नोट कर ले, ठीक है। कम से कम जो भी फ्रेंड्स हैं आप लोगों को, जो भी आप अच्छे दोस्त होंगे आप लोगों को बता दीजिए कि भाई नहीं पढ़ा है तू कम से कम इस टेबल को ध्यान में रख ले, एग्जाम में कम से मान कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, आपको आईजीबीटी के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आया, मोस्ट आया, तो सब आपको ध्यान में आएगा। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं आपसे, आप अगर आप देख लीजिए, आप जितना भी क्वेश्चन उठाएंगे देखिए पूछ देगा आपको कि बीजेटी माइनॉरिटी कैरियर या मेजोरिटी कैरियर है, पूछ देगा आपसे यही क्वेश्चन, बीजेटी क्या होगा, माइनॉरिटी होगा या मेजोरिटी होगा, तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ये सब टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। थर्ड देखिए हमारा, थर्ड यहाँ पे देखिए, थर्ड यहाँ पे इसका इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, इनपुट इंपीडेंस क्या बोले हम, इनपुट, जो इनपुट इंपीडेंस जो होता है इसका लो होता है, इनपुट इंपीडेंस इज लो। इसमें क्या होगा, इसमें हाई इनपुट इंपीडेंस जो होगा, इंपीडेंस इज हाई। इसमें सेम कॉपी कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसी को सेम कॉपी कर लीजिए, इनपुट इंपीडेंस हाई। अब इसमें क्यों हाई होता है, लो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज यहां देखिए इसमें इंपीडेंस इज लो बोला है ना, इंपीडेंस लो क्यों होता है, क्योंकि यहां पे आपका कोई आइसोलेशन नहीं है, करंट 0 नहीं है, तो जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू भी जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इनपुट साइड, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या देते हैं हमारा, बेस इमीटर, यही होता है ना, बेस इमीटर बाई आईबी होगा ना, ये होगा ना। इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, बेस इनपुट वोल्टेज एज वेल एज इनपुट करंट, ठीक है। तो क्या होगा, VB बाय IB होगा ना। अब IB यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली जेड का वैल्यू कुछ मिलेगा, जेड का वैल्यू क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में क्या IG 0, इनपुट यही तो इनपुट करंट यही ना, IG क्या होगा 0। तो हम अगर इंपीडेंस की बात करते हैं यहाँ पे क्या, इनपुट वोल्टेज VGS डिवाइड बाय IG होगा। अब ये IG क्या है, नथिंग बट 0 है कि नहीं, ये आपका 0 के बराबर है, तो जेड क्या होगा, बहुत हाई होगा कि नहीं, तो इसलिए बोलते हैं क्या, इनपुट इंपीडेंस इसमें हाई होता है। इसमें भी अगर सेम यही रीजन लिख लीजिए यहाँ पे, इसका भी रीजन क्या होगा, हाई होगा। समझ में आया कि नहीं, तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। समझ पा रहे कि नहीं, 3 पॉइंट में क्लियर हुआ कि सबको बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, बताइए ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, कमेंट कीजिए आप लोग।
3 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बार लास्ट पर सबको बता दीजिए टेबल बन रहा है, टेबल में आप लोग एटलीस्ट इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। क्लियर हो पाया कि नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट